हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था कि हम लोगों ने देखा था कि डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी। तो उसके प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते जा रहे थे कि बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको एक रो में या फिर एक कॉलम में अगर वन वन सिंपली नहीं दिखे तो उसको कैसे लाना है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वहां तक कवर कर लिया था और आज हम लोग कुछ थोड़ा उससे हट के सीखेंगे कि अगर उससे भी मेरा काम नहीं बन रहा है तो थोड़ा कुछ अलग मेथड प्रॉपर्टी से ही रहेगा, बट थोड़ा अलग तरीके से अपना के हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन होमवर्क में डाला था, उसी में से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन को भी डील करूंगा। तो देखिए क्या था फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स एंड जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। इसको आपको कितना प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्रूव करना है। तो चलिए क्या करते सबसे पहले कि मैं क्वेश्चन के पहले नहीं लिखता हूं, बस आपको पता चल जाना ही चाहिए कि ये सो दैट पहले लिखा रहता है। आप समझ जाइए कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है सो दैट। तो आपको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि इसके बराबर ये चीज आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से देख के आपको कुछ लग रहा है क्या कि वन वन हम कैसे भी करके ला सकते हैं। देखिए कुछ काम बनेगा। देखिए अगर हम देखते हैं कुछ कुछ काम बनेगा मेरे यहां से। तो किसी के मन में ये आ रहा होगा कि हम x माइनस वाई C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 करते हैं। तो यहां से क्या दिखेगा, देखिए x माइनस वाई, हाँ यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखेगा। फिर फॉर्मूला में तोड़ेंगे और यहां से वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर जेड जेड को कॉमन लेके वाई माइनस एक्स, ठीक है। एक तरीका तो वो भी है, आप उससे भी बना सकते हो, ठीक है। तो कॉमन आएगा कुछ तो फिर वहां से वन वन दिख जाएगा, ठीक है। मैं कुछ और टाइप से बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को आप दो तरीके से तीन तरीके से बना सकते हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए अगर मेरा यहाँ से जो ये x दिख रहा है और एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पर वाई जेड, ये क्या लिखा हुआ वाई जेड जो है, अगर इसके जगह पर हम अगर क्या कर दे x का मल्टीपल, यहाँ से y है वाई स्क्वायर, यहाँ पे अगर y का मल्टीपल और यहाँ पे z का मल्टीपल, तो देखिए ध्यान से देखिए ये जो नीचे वाले टर्म है क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बनेगा ना। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि आप C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C3 करके भी आप बना सकते हो। वो एक मेथड रहेगा और मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक सिंपल है, ये थोड़ा सा जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी सीख लीजिए कि कैसे क्या होता है। तो देखिए ये मेरे पास मैं लेट कर रहा हूँ, लेट डेल इक्वल टू इतना, ये मेरा LHS गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि ये जो मेरा कॉलम वन है, अप्लाई, क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि कॉलम वन में हम XC1 क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। C1 में XC1, C2 में XC2 एंड C3 में सॉरी यहाँ पे Y और C3 में ZC3, ठीक है। ये ऐसा हम कर सकते हैं। जब मैंने बताया था लास्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का, तो मैंने बोला था कि जिस भी आप रो या कॉलम में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसमें आप कुछ चीज का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए पॉजिटिव के साथ। बट हम क्या करें, यहाँ पर सिंपली देखिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है कि हम C1 में XC1 का मल्टीप्लाई किए, C2 में YC2 का एंड C3 में Z का। तो जब जैसे ही मल्टीप्लाई किए वैसे हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है यहाँ पर, इसलिए ये सही हो जाएगा। ये रूल अप्लाई हो जाएगा कि जैसे हम मल्टीप्लाई किए हैं वैसे डिटरमिनेंट के बाद हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम x का मल्टीप्लाई किए हैं, y का भी एंड z का भी, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई किए तो x का स्क्वायर, यहाँ पे x क्यू, यहाँ से एक्स वाई जेड होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर वाई क्यू, यहाँ से एक्स वाई जेड, यहाँ से जेड स्क्वायर जेड क्यू, यहाँ से एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आपको क्या दिखा, देखिए यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, क्या हम कॉमन ले सकते हैं, इजिली वे है, क्या हो जाएगा
R1 R2 R3 से हम क्या कॉमन ले लें, सिंपली एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा कि टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम कहां से ले रहे हैं हम, फ्रॉम R3 से, यानी कि रो 3 से हम एक्स वाई जेड को कॉमन ले रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, एक्स वाई जेड, पहले से मेरा एक्स वाई जेड बचल था, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स क्यू वन वाई स्क्वायर वाई क्यू वन एंड जेड स्क्वायर जेड क्यू वन, ये मेरा मिल गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको कुछ यहां से नजर आने लगा, क्या नजर आ रहा है कि जैसे मेरा 1 1 मिलता था तो क्या करते थे, अगर रो में मिला तो कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम में मिला तो रो का ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस में मिला है भाई, R3 में, ये काट दीजिए इसको, R3 में मिला तो किसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कॉलम का। तो क्या कर देते हैं अब कि C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C3, जो पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्या किया हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल इक्वल टू, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम केस यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यहाँ से 1 माइनस 1 0। बस कल इसी टाइप से क्वेश्चन भी किए थे, बस सेम टाइप से बनेगा एकदम। यहाँ से वाई क्यू माइनस जेड क्यू, यहाँ से 0 और यहाँ से जो बच गया जेड स्क्वायर जेड क्यू एंड 1, इतना मिल गया। अब क्या कर देंगे हम, दोनों का फॉर्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो मैंने कल फॉर्मूला लिखा था कि इसका तो पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी को हम लगा रहे हैं, फॉर्मूला पता होगा आई होप, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ से वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और वहां से क्या है जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वहां से भी वाई माइनस जेड वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड, और वहां से क्या है जेड क्यू 1 0 0, ये मिला। इतना मिलने के बाद अब क्या दिख रहा है आपको कि x माइनस वाई यहाँ भी x माइनस वाई यहाँ भी, और 0 के साथ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में है ना एक्स वाई एक्स माइनस वाई, सेम केस y माइनस जेड। तो क्या कर रहे हैं हम एक्स वाई एंड वाई जेड को क्या कर रहे हैं हम कॉमन निकाल रहे हैं, कहां से C1 से एंड C2 से, ठीक है। C1 एंड C2 से क्या कर रहे हैं हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो इधर रफ कर रहे हैं थोड़ा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब जैसे हम कॉमन निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा कॉमन निकाल देते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, हम x माइनस वाई कॉमन कहां से निकाले हम C1 से, y माइनस जेड C2 से, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0 वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 0, और यहाँ से जेड स्क्वायर जेड क्यू 1, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब देखिए तो आप कुछ वर्क कर सकते हैं क्या, आप कुछ काम हम नहीं कर सकते, तो आप सीधा क्या कर देते हैं हम एक्सपेंड, तो किधर जिधर मैक्सिमम 0 मिले, मैक्सिमम 0 किधर है रो 3 की, तो हम क्या कर रहे हैं हम डिटरमिनेंट को फाइनली क्या कर दे रहे हैं हम एक्सपेंडिंग along किधर R3। तो मेरे पास क्या मिलेगा, डेल इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्सपेंड कीजिए तो 1 है, तो 1 से कोई इफेक्ट होगा नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को ढकना है, तो हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा यहीं पर, तो x प्लस वाई
और उधर से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और उधर क्या है वाई प्लस जेड। अब इसको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर आपके पास दिख जाएगा। तो बस x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड क्या कर रहा हूं कि इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सबके पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव। जब अंदर जाएगा नेगेटिव तो क्या बना देगा, पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देगा। तो मैं वही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड, एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स वाई जेड, और यहाँ से क्या बना देगा, फिर वाई मल्टीपल होगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। ये हुआ फर्स्ट टर्म वाला काम, ठीक है, ऊपर। अब माइनस के साथ है तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो सबको क्या बना देगा, माइनस में, क्योंकि सारा अंदर क्या है प्लस, तो माइनस डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद आपके पास माइनस एक्स, क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद फिर वाई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई क्यूब, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। फिर ये जेड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस जेड वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई जेड होगा ना, माइनस एक्स वाई जेड। इतना मेरा टर्म मिला, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है सिर्फ। तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर कहीं मिलेगा, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव में, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव में, एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव में नेगेटिव में, वाई क्यू पॉजिटिव एंड वाई क्यू नेगेटिव में, ठीक है। और कुछ आपके पास दिख रहा है, और जेड वाई स्क्वायर ना, जेड वाई स्क्वायर पॉजिटिव, जेड वाई स्क्वायर नेगेटिव, ठीक है। इतना कुछ हो जाने के बाद आप कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, अब आपके पास कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो देखिए मैं इधर ही रख कर रहा हूं, तो बस अब ज्यादा नहीं है, क्या हो गया फाइनली आपके पास, यहाँ से डेल इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अंदर में क्या बच रहा है सिर्फ, देखिए यहाँ से क्या बच रहा है कि एक्स जेड स्क्वायर, और यहाँ से प्लस वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्रूफ करना है, वो टर्म लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, क्या कर रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर भी एक्स जेड, यहाँ पर भी एक्स जेड कॉमन आ सकता है, क्यों, क्योंकि एक्स जेड और एक्स जेड मिनिमम पावर तो कॉमन आ ही सकता है। यहाँ का मिनिमम पावर एक्स का कितना है 1, जेड का कितना है 2, तो जेड का 1 तो कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ से मिनिमम कितना, जेड का 1, एक्स का कितना है 2, तो एक्स का अगर 1 आ जाएगा और जेड का भी 1। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, हम एक्स जेड को कॉमन लिए, ठीक है, एक्स जेड को कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचेगा यहाँ पे जेड, और इससे यहाँ से एक्स जेड आ गया तो एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे कि वाई दोनों जगह से है तो हम इसको लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना। वाई यहाँ पर भी था, वाई यहाँ पर भी था, कॉमन ले लिए तो जेड स्क्वायर पॉजिटिव में था और एक्स स्क्वायर नेगेटिव में लिख दिए। अब क्या है कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मेरा दिया गया है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर रहे हैं, सिंपली फॉर्मूला में हम पुट कर रहे हैं। तो प्लस वाई, ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए जेड माइनस एक्स यहाँ से भी और जेड माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन आ सकता है पूरा बाहर, तो वाई माइनस जेड। जब मेरा जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स जेड प्लस, ये कॉमन आ चुका, मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई को, वाई जेड प्लस वाई एक्स। और शायद प्रूफ भी आपको यही करना था, देखिए प्रूफ भी यही करना, देखिए
क्या था, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, अंदर में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो टर्म को इधर इधर कीजिए, कोई बात नहीं, तो इसको लिख ही सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये टर्म को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख ही सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बोलिए या फिर सी प्लस बी प्लस ए बोलिए, क्योंकि कम्यूटेटिव तो रियल नंबर होता ही है। तो क्या हो गया, आपको बस क्या था क्वेश्चन में कि आपको दिखा कि कुछ चीज का कमी हो रहा था, वहां से अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो वहां से क्या हो गया, कॉमन आराम से ले लिया गया। और उसके बाद वन वन दिखने के बाद वही, अगर रो में मिले तो कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम में मिले तो रो का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था वो यही है। आपको प्रूफ क्या करना है, 4a² b² c²। तो मैंने हिंट दिया था कि इस क्वेश्चन में आप तो कॉलम से चलिए या फिर रो से चलिए, ठीक है, कॉलम से चलिए या फिर रो से। आपको कुछ चीज कॉमन दिख रहा है क्या, अगर हम कॉलम में चले तो यहां से मेरा ये कॉमन दिख रहा है कि नहीं, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से बी, कॉलम 3 से सी। देखिए रो में चले तो सेम केस, रो में क्या दिखेगा मेरा, ए कॉमन, R2 में बी कॉमन एंड R3 में सी कॉमन। तो पहले जो मेरा टर्म कॉमन दिख रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये मेरे को प्रूफ करना है, इसको रखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्या हम लेट करते हैं, लेट डेल इक्वल टू ये LHS को मानते हैं, क्या कर रहे हैं हम, टेकिंग कॉमन, क्या चीज का कॉमन ले रहे हैं हम, ये बी एंड सी फ्रॉम, कहां से, चलिए कॉलम से चलते हैं, C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बोलने का मतलब क्या होता है, कर्मशः मतलब कि ये मेरा कहां से कॉमन आया, C1 से, B C2 से एंड C3 से, ठीक है, मतलब एक 1 बाय 1। तो क्या हो जाएगा, ये बी सी तो मेरा कॉमन आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ से ये कॉमन आ चुका है तो माइनस ये कॉमन आ चुका है तो बी, यहाँ से सी, ठीक है। यहाँ से मेरा बी कॉमन आ गया है तो माइनस ये, सॉरी ये, उसके बाद माइनस बी, यहाँ से सी, और यहाँ से सी कॉमन आ गया तो ये बी माइनस सी। मैंने जैसे ही बोला था कि होमवर्क देने के समय कि आप जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको कुछ दिख जाएगा, देखिए कुछ दिख रहा है क्या, है ना, सिंपल है। अब क्या कर देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू ये बी सी, थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं हम, देखिए क्या चीज का अप्लाई कर रहे हैं हम, कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दे, तो देखिए यहीं से प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये और ये क्या बना देगा, कट के जीरो, ये जीरो। और कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ दे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, होगा कि नहीं। तो बहुत सारे टर्म जीरो बन जाएंगे, बहुत सारे जगह पर जीरो हो जाएगा। तो क्या कर दे रहे हैं हम, देखिए आपको दिख जाएगा C1 में C1 प्लस C2 एंड C2 में C2 प्लस C3। मैंने पहले भी बोला था कि डिटरमिनेंट के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आपके लिए इजी वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो यहाँ से माइनस ए प्लस ये बी, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ से सी प्लस सी, यहाँ से ये प्लस ये माइनस बी प्लस बी, यहाँ से सी माइनस सी, प्लस माइनस माइनस होगा ना, ये बी माइनस सी। अब इतना दिखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। तो क्या दिखा आपके पास, डेल इक्वल टू ए बी सी, क्या दिखा, ए बी सी, और यहाँ से जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से 2c, यहाँ से 2a, और यहाँ से मेरा जीरो, और यहाँ से भी तो कट रहा है ना, देखिए सी सी, यहाँ से भी जीरो, ठीक है। और यहाँ से मेरा क्या मिल रहा है, ये b, और यहाँ से
माइनस सी है ना, यहाँ से सही है क्या, ये बी माइनस सी, सी से जब कट गया बी, ये प्लस 2a और यहाँ से ये, ठीक है। जब बी में, अरे सॉरी, जब हम यहाँ से बी कॉमन लिए तो ये सी माइनस सी, ठीक है, माइनस ये, ठीक है, सही है। यहाँ मेरा कॉमन आया बी, सी प्लस सी हुआ 2c 0, यहाँ से मेरा 0 2a और यहाँ से c प्लस माइनस सी, ये बी माइनस सी, ठीक है। तो इतना हुआ, ठीक, चलिए ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा अब यहाँ से, अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए 2 0 यहाँ भी मिल रहा है, 2 0 यहाँ भी, अब हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को क्या कर दे रहे हैं, हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग, किधर एक्सपेंड कर दे, देखिए जिधर भी कर सकते हैं आप, कॉलम 1 की तरफ ही कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, ABC, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए इसके वजह से 0, इसकी वजह से भी 0, तो यहाँ पे क्या है बाहर में 2c, साइन कन्वेंशन तो पता ही होगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2c, यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को ढकना है, क्या हो जाएगा 2a, ये 0b, क्या हो जाएगा, इसके बाद डेल इक्वल टू ये BC इंटू 2c, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2ab होगा, और 0 के वजह से तो 0 ही होगा, उसके साथ माइनस करेंगे तो वही चीज, 2 इंटू 2 कितना मिल गया, देखिए 4, ये BC यहाँ पर, और देखिए तो ये भी यहाँ है, C यहाँ है, मल्टीप्लाई क्या बना देगा ABC, तो ये BC यहाँ पर और ये BC यहाँ, क्या हो गया, ये स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। शायद आपको RHS में यही प्रूफ करना था, है ना, RHS में आपको यही प्रूफ करना था, तो क्या हो गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, सिंपल था, क्या किए, कॉमन दिख रहा था निकाले, उसके बाद आपको एक स्टेप के बाद तुरंत दिख गया कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिख रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन को पॉज करके थोड़ा समझिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए ताकि कुछ बन सके। आपको कहीं से भी कुछ अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है थोड़ा डरावना सा, प्रूफ क्या करना है, सिंपली एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो दिया गया, आप कुछ काम कर सकते हैं क्या, किसी के बच्चे में, मतलब कोई भी बच्चे के मन में आया हुआ ख्याल कि यहाँ से मेरा एक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ से भी एक्स कॉमन दिख रहा है ना, ये जरूर आया होगा, बट यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ से मेरा एक्स कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, ये तो बच जाएगा ना थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं हम कि इसको, ये जो दिख रहा है क्या, इसको हम एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं। देखिए पूरे कॉलम 1 में 2 टर्म का सम है, तो अगर फर्स्ट डिटरमिनेंट लिखेंगे तो इसका कॉलम 1 क्या हो जाएगा ये, और कॉलम 1 सेकेंड डिटरमिनेंट का y वाला टर्म, तो वहां से y और x वाला चीज सारा क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा कि नहीं आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा कि हम लेट कर रहे हैं डेल इक्वल टू ये LHS में, ठीक है। ये आपको क्या करना है, एक्स क्यूब प्रूव करना है, ठीक है, एक्स क्यूब क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए क्या हो जाता है, एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट में लिखते हैं, पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब इस टाइप का एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट में 4x 8x x 2x 3x, बीच में सारा जगह क्या है प्लस, तो प्लस आएगा। उसके बाद अबर कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट जाएगा, y वाला टर्म, y 4y, यहाँ से 8y, और यहाँ से ये सेम हो जाएगा x 4x 8x, और यहाँ से x 2x एंड बिकम्स 3x, ठीक है। इतना मिलने के बाद देखिए आप कुछ काम कर सकते हो क्या, कि यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है x, और यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है मेरा y निकल रहा है। तो चलिए हम कॉमन लेते हैं, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x मेरा कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, तो 3 जगह से x कॉमन निकलेगा, तो बाहर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ से 1 5 10 1 4 8 1 2 3, ठीक है।
इतना मिलने के बाद यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, कॉलम 1 से y, कॉलम 2 से x, कॉलम 3 से भी x, तो क्या बना देगा वो x3, ठीक है। उसके बाद 1 4 8 1 4 8 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब कुछ देखिए कि हम ये बोल रहे हैं कि सेकेंड डिटरमिनेंट है ना वो जीरो बन जाएगा। सेकेंड डिटरमिनेंट आप सॉल्व करके देख लीजिए, जीरो बन जाएगा। कैसे? मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? हम लोगों ने डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, अगर मेरा पूरा एलिमेंट, पूरा जो एलिमेंट है अगर सेम मिल जाए, एकदम उसका जेरोक्स ही मिल जाए, तो क्या होता था, जीरो। देखिए क्या यहाँ पर मिल रहा है 1 4 8, यहां भी वही टर्म मिल गया 1 4 8, क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो बनेगा कि नहीं, आराम से है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो देखिए, अगर हम इसमें C1 में C1 माइनस C2 का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो भी जीरो बन जाएगा। कैसे? 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 5 0। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी दो रो या फिर दो रो कॉलम अगर सेम एलिमेंट मिल जाए तो उसका जीरो वैल्यू हो जाता है। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं ना। अगर कॉलम में दिख रहा है तो C1 में C2 को घटा देंगे तो देखिए सारी जगह जीरो। अगर तीनों जगह जीरो मिल जाए तो अभी मैक्सिमम जीरो रहता है, दो जीरो, तो पहले तो दो जीरो ही बनाता है, और लास्ट में जो नॉन जीरो टर्म रहता है उसी से तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है ना। अगर तीसरा वाला भी जीरो मिल जाए तो उसके हेल्प से भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या हुआ कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, जीरो बनाएगा कि नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम अप्लाई कर दे रहे हैं, वो तो क्या हो गया जीरो, तो इस पे अप्लाई हो जाएगा क्या, अप्लाई क्या 1 1 1 दिख रहा है तो वही लगा दीजिए। C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 होगा। आप लिख भी सकते हो इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, ठीक है। फर्स्ट डिटरमिनेंट में हम 1 1 दिखा, किसमें दिखा, रो में, तो हम कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए तो क्या मिल जाएगा, देखिए मेरे यहां से जो आपके पास दिखेगा, डेल इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से जीरो 1, 5 में 4 गया तो 1, 4 में 2 गया तो 2, 10 में 8 गया तो 2, 8 में 3 गया तो 5, यहाँ से 2 3, ठीक है, इतना मिला, ठीक है। और इधर ये एक्स को उधर लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स को मेरे को प्रूव करना है, ठीक। और इधर प्लस जीरो, ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो सिंस क्या था, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो, क्योंकि C1 एंड C2 क्या था, आइडेंटिकल था, यानी कि एक समान था सब एलिमेंट। तो क्या हो, यहाँ से आप देखिए इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, जिधर मैक्सिमम जीरो तो R1 वी गेन, तो क्या मिलता है हम लोग को, देखिए डेल इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जीरो की वजह से जीरो, ये भी जीरो, वहां पे 1, तो इससे ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, क्या हो जाएगा 1 2 2 5, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनाएगा, यहाँ से डेल इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से क्या हो गया 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो 5 में 4 गया तो 1 1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। शायद ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। तो क्या हो गया, ये आपका क्या था, RHS था ना, इसलिए LHS इक्वल टू RHS हुआ। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, अब चलते कुछ होमवर्क क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए, ये आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, और ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया, ठीक है, ये आपके बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे सॉल्व करना है, आपको ये प्रूव करने के लिए दिया गया था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि ये बी सी आर इन एपी बोले तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, एपी प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी जीपी पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में।
तो उसी को यूज करके आपको बनाना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। वही बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये डिटरमिनेंट। ये डेल इक्वल टू आप लिख सकते हो कि ये डेल इक्वल टू कितना इसका वैल्यू होगा। तो सिंपली कुछ नहीं, आपको कहीं से भी अगर 0 0 अगर 1 1 आ गया, कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में अगर आपको 0 0 मिल गया या 1 1 मिल गया, उसके बाद अप्लाई करके आपको देखना है। उसके बाद लास्ट में एपी का प्रॉपर्टी लगाना है। एपी का प्रॉपर्टी क्या होता था कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यदि एपी में तो क्या होता था A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 होता था ना। कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस सेम होता था सभी में। तो वही कि एपी का कंसेप्ट कुछ लगाना, लेकिन कुछ नहीं, ये एपी को आप एक तरीके से आप भूल जाइए, समझिए ये डिटरमिनेंट है। तो आपको सॉल्व करना है, उसके बाद लास्ट में एपी का लगेगा तो कुछ लगा देना है। और थोड़ा सा हिंट कि इसका वैल्यू आपके पास 0 आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दिया कि इसका वैल्यू 0 आएगा। आप कैसे भी करके देखिए कैसे आता है कैसे नहीं। सो तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आई होप कि आपको ये सीरीज जो चलते जा रहा है कि लॉकडाउन में भी अभी आप लोग पढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी कि चलिए सिलेबस कैसे कवर अप होगा कैसे नहीं होगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, और आराम से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।